नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक नहायत अहम शख्सियत आज मौजूद हैं, मोहम्मद शाहिद ख़ान साहब। ये जो NED अलमनाई एसोसिएशन का एनुअल कन्वेंशन है जिसका कि इनकाद करीब होने वाला है, ये उसके चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो शाहिद साहब मैं आपको हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी पे खुशामदीद कहता हूँ। Thank you, Aribhai, for inviting me. It's an honor to be in your show. Thank you. थैंक यू सो मच। तो मोहम्मद शाहिद ख़ान साहब एक बहुत जाना पहचाना नाम है NED के सर्कल्स में, लेकिन मैं इनका मुख्तसरन तारुफ जो है वो पेश करना चाहूँगा। शाहिद ख़ान साहब पिछले 35 साल से कनेटिकट में मुक़ीम हैं। इन्होंने 1989 में मैकेनिकल में NED से ग्रेजुएशन किया, बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद अमेरिका तशरीफ़ ले आए और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो फाउंड किया, शहानी इंक, जो कि फ्यूल के गैस के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके अलावा ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने डेवलप करी जिनमें से कई अभी भी ओन करते हैं। उसके अलावा फूड सर्विस फ्रेंचाइजी भी हैं और माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा बिज़नेस है। कनेटिकट में ना सिर्फ ये NED जो कि वहाँ पे न्यू इंग्लैंड चैप्टर है उसके साथ मुंसलिक रहे और NA के साथ मुंसलिक रहे, मगर इसके अलावा ये कनेटिकट में इनकी पहचान जो है वो इनका समाजी और रफ़ाई काम जो है उसके हवाले से बहुत जाने जाते हैं। ही इज़ मैरिड एंड हैज़ 2 daughters and 2 sons एंड माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इनका सक्सेसफुल बिजनेस भी वहाँ पर है। तो आइए इनसे हम इस कन्वेंशन के बारे में कुछ पूछते हैं। शायद साहब, सबसे पहले तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि ये कन्वेंशन कब मुनक्किद हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इन डिटेल इंट्रोडक्शन का। कन्वेंशन इस साल जो है वो अटलांटा में मुनक्किद हो रहा है, अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर 20 तक। अच्छा शायद साहब, ये जो कन्वेंशन है इसमें NEDian NA और NED अलमनाई एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर अटलांटा इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो ज़रा हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। NAD जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है NAD के डिफरेंट चैप्टर्स को पूरे अमेरिका के। और रिसेंटली अटलांटा और जॉर्जिया के अंदर नया चैप्टर डेवलप हुआ। उसके ऑर्गेनाइज़र जो थे कुछ मेरे क्लास फेलोज थे 89 बैच के, उन्होंने किया है। और इसलिए जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है NAD अटलांटा, ग्रेटर अटलांटा। और उसको कोऑर्डिनेशन के साथ NAD ये कन्वेंशन मुनक्किद कर रही है। हर साल इसी तरह से होता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कन्वेंशन है इसमें ये 3 दिन का आपने कहा कि अक्टूबर 18 से अक्टूबर 20 को ये मुनक्किद होगा अटलांटा में। तो इसके जो मेन जो इसके अंदर प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ शामिल हैं, ज़रा उनके बारे में हमें बताइएगा। तो इसमें पहला दिन जो है फ्राइडे के दिन, तो वो मिलना जुलना और गेट टू नो नए लोगों को, पुराने लोगों को, एक सोशल गैदरिंग है। और एट द एंड थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट है। फ्राइडे के दिन आल्सो जो है वो एक हल्ला गुल्ला और आपस में नए लोगों को पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सैटरडे के दिन सुबह में जो है वो एजुकेशनल सेमिनार्स हैं, 3 सेशन है उसमें, और लंच। और शाम में जो है वो गाला इवेंट है और उसके अंदर जो NAD के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, NAD की जो नीड्स हैं और उनके बारे में हाईलाइट किया जाएगा। कुछ स्पीकर्स होंगे जो अपनी स्टोरियां बनाएंगे। इस साल जो कन्वेंशन की थीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप। NADians जो आए US में पिछले 20 30 40 सालों से, उन्होंने किस तरह से अपनी कंपनियां डेवलप की, किस तरह से उन्होंने ज़ीरो से हीरो बने, और वो अपने मुतालिक वो चीज़ें वो बताएंगे, और वो ताकि मोटिवेशनल हो और लोग उनसे कुछ फीडबैक लेके वापस जाएं। तो इस दफ़ा की थीम जो है वो बड़ी अच्छी है और इंटरटेनमेंट भी थोड़ी बहुत है रात में, लेकिन मेन फोकस जो है वो नेटवर्किंग और लोगों को एक दूसरे से मिलाना और लोगों की स्टोरियां सुनना और अच्छी यादें लेके वापस जाना कन्वेंशन से 3 दिन, और उनको उससे बेनिफिट हो। तो ये मेन फोकस है। अच्छा, तो इसमें हमारे जो कि NED के वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर सरोज लोधी, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और काफ़ी जो हमारे बहुत प्रोमिनेंट अलमनाई मेंबर्स हैं वो इसमें स्पीक कर रहे हैं।
उसके अलावा आपने इसमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का भी पैनल डिस्कशन रखा है, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। तो वीसी साहब हर साल आते हैं और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और बड़ी इज्जत है, और जिस मेहनत से वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्टों को मैनेज कर रहे हैं, is amazing, you know, and I think he will be the one of the greatest VC in the history of NAD. और सुबह का जो हमारे पैनल है उनमें एक पैनल जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमने रखा है। वो ख़वातीन एनएडियन जिन्होंने 80, 90 और 70 में ग्रेजुएट हुई या अभी भी, तो उनको उनकी स्टोरियाँ सुनना, और उसको मॉडरेट करेंगे रिजवान भाई और रिजवान बेग साहब। और उसमें ये है कि उन और ये स्टोरियाँ, इन लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि बताएं लोगों को कि हमने अपने बिजनेसेस कैसे स्टार्ट किए और क्या किया, ताकि लोग उससे इंस्पायर हों और उससे कुछ लेके जाएं वापस, जब वो वहाँ से संडे के दिन निकलें, और अच्छे कनेक्शन बनाएं, लोगों से मिलें। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लिसनिंग टू ईच अदर स्टोरीज, हाउ दे केम इन यूएस, उन्होंने कैसे यहाँ पे अपनी किस तरह से स्ट्रगल करी शुरू में, किस तरह से उन्होंने दिनों रात, एक उसमें से एक मेरी भी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन किस तरह से वो बढ़े। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, आप और कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं मैं इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की मैंने, और करता रहा, बाद लोगों ने जॉबें की, उन्होंने भी बहुत सक्सेसफुल किया, फिर वो जॉबों से रिटायर हुए, फिर उन्होंने अपनी कंपनियां खोली, वो भी हैं उन पैनल में। और हमने कुछ बाहर से लोग भी बुलाए हैं जिनकी अच्छी स्टोरीज हैं फैमिली बिजनेसेस की, वो भी अपनी स्टोरीज बताएंगे। कुछ हमने सेनेटर्स को बुलाया, लोकल पॉलिटिकल लोगों को भी, वो भी अपना बताएंगे कि उन्होंने कैसी स्ट्रगल करी और कहाँ से वो कहाँ तक पहुँचे, इस पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे एंगेज हुए। तो इंशाल्लाह आप लोग आएँ, और आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड इवेंट, और यू विल टेक समथिंग बैक होम व्हेन यू लिविंग ऑन संडे मॉर्निंग। थैंक यू। नहीं, ये इसमें आपका बिल्कुल सही फरमाना है कि इसमें जो हमारे बहुत सक्सेसफुल एनईडियंस हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इट रियली इंस्पायर्स यू कि अगर ये भी एनईडी से हैं और ये अगर इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं अमेरिका में, तो दैट इंस्पायर्स यू टू आल्सो रीच फॉर द स्टार्स। तो देर इज़ जैसा आपने कहा, इसमें कन्वेंशन में बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं, नेटवर्किंग है, एजुकेशन है, और उसके अलावा बहुत कुछ है। और उसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया, एंटरटेनमेंट का भी इसमें बहुत भरपूर इंतज़ाम है। तो एंटरटेनमेंट के हवाले से आप ज़रा सा बताइए कि इसमें क्या आपने रखा है एंटरटेनमेंट के लिए। तो पहले दिन फ्राइडे के दिन तो हमारा जो शाम का इवेंट होता है उसमें एनएडियंस के जो टैलेंटेड लोग हैं वो स्टैंड अप कॉमेडीज और सॉन्ग, और इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम है कि थोड़ा सा स्टेज ड्रामा भी हम रखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और उसके बाद तहसीन जावेद साहब का 1 घंटे या 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट डे जो है वो सैटरडे नाइट में आलमगीर, जो अटलांटा में रहाइश पजीर हैं पिछले 15 सालों से, और वो अवेलेबल हैं और वो आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने बेंजामिन सिस्टर्स को बुलाया है, क्योंकि हमारी जो अटेंडेंस है ना वो सीनियर्स की है काफ़ी, तो हमने पुराने लोगों को इनवाइट किया, और हमारी कोशिश है कि हम इस अटेंडेंस को जो है ना अगले 2-3 सालों में जो है वो 80% जो है वो सीनियर्स की। हम चाहते ही हैं कि सीनियर्स और जूनियर्स की जो है वो 50-50 हो जाए। तो इंशाल्लाह कोशिशें जारी हैं, और अगले कुछ सालों में जो है वो जूनियर स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में एनईडी के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बुलाया जाए, कोई ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए स्कॉलरशिप के, या कोई कि वो आएँ, क्योंकि टिपिकल कॉस्ट फॉर वन पर्सन इज़ अबाउट $800, हस्बैंड वाइफ $800, और अगर एक बच्चा आ रहा है तो उसकी $500। तो इंशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन है एनएडी के बोर्ड में, और वो इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले कन्वेंशन में। अच्छा, शायद साहब आपने मेंशन किया कि फ्राइडे नाइट को तहसीन जावेद, जो कि एक बहुत जाना पहचाना नाम है, और सैटरडे नाइट को तो आपने आलमगीर और बेंजामिन सिस्टर्स को जो है वो मदऊ किया है। तो मैं यहाँ पर बेंजामिन सिस्टर्स ने इस कन्वेंशन के हवाले से एक पैगाम भेजा है, मैं चाहूँगा कि वो पैगाम जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए बेंजामिन सिस्टर्स का मैसेज। जिया गाई तररररम, गोरी नाचे छम छम छम, ताना दे रे ना ता दे रे ना ता दे रे ना, जिया गाई तररररम,
हेलो एवरीवन, आर यू रेडी? हम आ रहे हैं आपके शहर एटलांटा अक्टूबर 19 को, बिल्कुल जी, और हम परफॉर्म करेंगे लाइव एट द 18th एनर्जियन इल्यूमिनाटी कन्वेंशन। आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है और उम्मीद करते हैं आप भी हमारे मुंतज़िर होंगे। और हम ला रहे हैं आपके पसंदीदा गाने और इंशाल्लाह सब मिलकर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी, सो सी यू देयर। और जाते जाते एक और आपकी पसंद का गाना हम गुनगुना देते हैं जो सबको बहुत पसंद है। यस, ठीक है। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। ये गाने यकीनन बहुत हमारे फेवरेट हैं और दे ब्रिंग बैक लॉट ऑफ ग्रेट मेमोरीज फ्रॉम आवर व्हेन वी वर एट एनईडी। इसके अलावा आलमगीर जो हैं वो भी हमारे बहुत ही जाने पहचाने बहुत नामवर फ़नकार हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने लास्ट ईयर भी हमारे जो कन्वेंशन था शिकागो में उसमें परफॉर्म किया था, वो इस साल भी इंशाल्लाह, विच इज़ अ रियली ट्रीट। तो उन्होंने भी एक मैसेज भेजा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आलमगीर जो हैं उनका मैसेज। Canadians, Assalamu alaikum. This is Alamgir, and we had a wonderful time last year at your annual convention in Chicago, Balke, Naperville, Illinois, very close to Chicago, and we had a fantastic time. कभी तुम इधर से और कुछ गाने तो ऐसे हैं जो उसके बगैर तो मेरा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। देख तेरा क्या ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, और इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्म अब तो तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे। I'll see you in Atlanta, 19th October. कभी हमने ये समाज सजा दो, तेरे प्यार ने किया सोचा न था। तो ये आपका एंटरटेनमेंट का ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कन्वेंशन आर रियली रियली ग्रेट। मैं मालूम करना चाहूँगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, अगर कोई इसको अटेंड करना चाहे, रजिस्टर करना चाहे, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट? द कॉस्ट जो है $199 फुल इवेंट की है, और अगर कोई हजरात नहीं आ सकते किसी मसरूफियत की वजह से, सैटरडे का इवेंट अटेंड करेंगे, गाला इवेंट, उसकी $140 कॉस्ट है। अच्छा, ये जो कन्वेंशन है इसमें यकीनन द बेस्ट थिंग वुड बी कि अगर आप ख़ुद तशरीफ़ ला सकें, लेकिन उसके अलावा भी पार्टिसिपेट करने के कई मौक़े हैं जिसमें कि आपके पास कई स्पॉन्सरशिप पैकेजेस हैं। उसके अलावा उसका जो मैगज़ीन है इवेंट का, जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि लोग एज अ सोवेनियर रखते हैं, उसमें एडवर्टीज़मेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर योर कंपनी या फॉर योर सेल्फ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी का ऐड दें, आप सिर्फ एक मुबारकबाद का भी ऐड दे सकते हैं कि जी कन्वेंशन जो है उसकी कामयाबी पे आपको मुबारकबाद पेश की जा सकती है। तो वो भी मौक़े मौजूद हैं। मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि जो एनईडियन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में मुकीम हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो आएँ और देखें कन्वेंशन कैसे कंडक्ट हुआ। और दूसरा ये कि कन्वेंशन जो है वो उससे पहले जो है ना 1 or 2 months बिफोर वी स्टार्ट फंड रेजिंग कैंपेन टुवर्ड्स सपोर्ट द कन्वेंशन। कन्वेंशन की जो कॉस्ट है एक बंदे की वो $335 के करीब आती है, और हम जो है उसको 199 की बेच रहे हैं, तो $131 का गैप है। तो उसको सब्सिडाइज करते हैं, उसमें सारे मील इंक्लूड हैं। जब आप वहाँ उतरेंगे अटलांटा, उस वक्त से लेके जब तक आप संडे तक वहाँ रहेंगे, सारा खाना पीना वो जो है हम प्रोवाइड करेंगे, इंटरटेनमेंट, होटल, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें, कॉफ़ी, ड्रिंक सब नीचे सब अवेलेबल होंगी। तो आप लोग जितना भी, तो जो फंड जब रेज होते हैं तो वो हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं जितने ज़्यादा रेज हों, उसके बाद जो कन्वेंशन के खर्चे हैं 160, 170,
उसके अलावा जो पैसे अगर 230 या 240 रेज हुए तो उसमें जो पैसे बच जाते हैं डिफरेंस, तो उसका आधे पैसे जो है एनएडी एनए को के पास जाते हैं और आधे पैसे जो है लोकल चैप्टर को जाते हैं, जिस चैप्टर के साथ एनएडी एनए नॉर्थ अमेरिका कन्वेंशन कर रही होती है जिस सिटी के अंदर। तो उससे ये है कि उस चैप्टर की भी हेल्प हो जाती है, और एनएडी एनए के बाद जो पैसे आते हैं उससे जो एनएडी वीसी साहब जो बताते हैं प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ लैबों में, या इक्विपमेंट डालने, या बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करने, और या ये कि किसी की कुछ सैलरी नहीं मिल रही, या किसी लैब वाले बंदे की घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको भी एनएडी एनए ने कई दफ़ा सपोर्ट किया है। कोविड के दौरान कई लोगों को जो है, कई चपरासी और कई लैब अटेंडेंट्स को 2-3 महीने से पे नहीं मिली थी, एनएडी एनए ने उनकी सपोर्ट की। बहुत सारे प्रोग्राम एनएडी ने कर चुकी है, और उसकी डिटेल इंशाल्लाह कन्वेंशन में हम गाला वाले दिन जो है वो बताएंगे एक वीडियो के ज़रिए। तो मेरा मैसेज यही है कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट करें, फंड रेजिंग वहाँ कोई नहीं होगी इंशाल्लाह, और हम फंड रेजिंग जो है वो इस तरह से प्राइवेटली करते हैं कन्वेंशन से पहले। तो अगर आप तक कोई मैसेज पहुँच रहा है और आपको अगर सपोर्ट करनी है तो मेरा नंबर मौजूद है उसमें, तो यू कैन कॉल मी एंड आई कैन सेंड यू द पैकेज, यू कैन लुक एट इट, यू वांट टू डोनेट $1000, यू वांट टू डोनेट $1, दैट्स फाइन, बिसाइड योर टिकट। अगर आप नहीं आ सकते किसी फैमिली मसरूफियत की वजह से, कोई बात नहीं, आप फिर भी डोनेट करें, आपकी डोनेशन जो है वो उसमें ऐड होगी और कंट्रीब्यूट होगी। और अगर जो लोकल चैप्टरों के पैसे जाएंगे तो वो भी जो है वो उनकी हेल्प होगी, वो नया चैप्टर है, और फिर वो आगे बढ़ के नेक्स्ट चैप्टर बना सकेंगे, और एनईडी के जो फ्लोरिडा है या नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, वहाँ जमा कर एक नया चैप्टर भी खुल सकता है। ठीक है, तो शाहिद साहब ये बताइएगा कि आखिर में कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए या कैसे जो है रजिस्ट्रेशन की जाए? रजिस्ट्रेशन का लिंक जो एनएडी एनए की वेबसाइट पे मौजूद है, convention@nadna.com, और मेरा नंबर भी मौजूद है, और info@nadna.com पे भी आप ईमेल भेज सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे लिंक दोनों मौजूद हैं। टिकट के लिए ज़ेफ़ी की का लिंक मौजूद है। तो ज़ेफ़ी में ये है कि आप जब स्टार्ट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जो है वो आपसे 15% डोनेशन मांगेगा। आप उसको स्क्रॉल डाउन करके ज़ीरो कर सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू पे एनी फ़ी टू गेटिंग द टिकट फ्रॉम ज़ेफ़ी। और होटल जो है 139 का है, और 2 बेड्स, और वो काफ़ी रूम्स हैं। अभी 20 हमने 100 बुक कराए थे, तो अभी 20 अवेलेबल हैं, और हमने और उनसे एक्सटेंशन मांगी 40-50 रूम्स की। और होटल इज़ बिग, इट हैज़ अबाउट 480 रूम्स, single bed and double bed, so it's pretty enough for everybody who wants to come. एयरपोर्ट में शटल सर्विस मौजूद है, फ्री शटल है, आपको कोई ऊबर नहीं लेनी, आपने कोई रेंटा कार नहीं करनी। तो इंशाल्लाह इट्स जस्ट एयर फेयर एंड द टिकट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू टॉक टू अस। हमारी नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और एक्सप्लेन करने का, और एक हमें एक मीडिया के ज़रिए जो है वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का, एनएडी एनए का। और मैं तो एक छोटा सा वो हूँ, अदना सा एनएडियन हूँ, वर्कर हूँ, जो कि असमा और सबकी साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो ख़ातिन हज़रात, आपने हमारी गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई शाहिद खान साहब के साथ, जो कि चेयरमैन हैं एनईडी अलमनाई इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के, जो कि अटलांटा में मुनक़िद होने जा रहा है, और 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपसे दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी इसमें हिस्सा लीजिए, तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह भी वंडरफुल कन्वेंशन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।